ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ इन डिवाइन सोर्स को, इन डियर सोर्स को मैसेज दीजिए। क्या कहना चाहते हैं आप, गाइड कीजिए। इनके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, ये वीडियो जो भी देख रहे हैं उनको मैसेज दीजिए। उनको आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, ये वीडियो जो भी देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आप एक शहंशाह जन्मे थे। आपका जन्म ही हुआ था राजा बनने के लिए। आप राजा ही थे और आपकी फितरतें भी वैसी ऐसी ही होंगी। फितरतें का मतलब है आपको महंगी चीज़ें पसंद आती होंगी, आपको आगे चलना पसंद आता होगा। हो सकता है रेड कलर या रेड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपको पसंद हो, ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी आपको पसंद हो सकता है। और आपके बैठने का अंदाज जो है ना वो भी शाही होता होगा। आप चेयर पे बैठे, कहीं बैठे, शाही अंदाज में बैठते होंगे। आपकी आपकी चाल ढाल हर चीज़ में शाही अंदाज झलकता होगा, बातों में भी आपका झलकता होगा। भले ही आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, बट वो जो बादशाह वाली हनक होती है ना, वो मुझे आपकी जीन में दिख रही है, आपके खून में दिख रही है, बादशाह वाली हनक। और वो हनक डिवाइन ने दे के इसलिए भेजा था क्योंकि बेचारे बहुत लोग परेशान हैं। उनकी मदद आप तब कर पाएंगे कि उस बादशाह वाला जज्बा आपके दिल में रहेगा कि मेरी प्रजा को कोई दुख नहीं होना चाहिए। तो वो जो चीज़ थी उस इस वजह से, यानी आप दुनिया, ऐसा नहीं है कि बस बांटने ही आए हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। राजा राजा तो राजा होता है, उसके पास सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। अपने सुखों का भोग करते हुए वो दूसरों को बांटता है। ऐसा नहीं है कि सबको बांट दिया अब हम खाकपति खड़े हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा कर भी रहे हो तो गलत कर रहे हो। पहले आप राजा हो, अपने औहदे को संभाल के रखो। पहले आपके पास होना चाहिए, आपके पास जब होगा तब आप दे पाओगे। इसलिए डिवाइन ये कह रहे हैं कि तुम राजा थे और राजा ही रहोगे। बस कभी कभी खुद को भूल जाते हो, कभी कभी खुद को पहचान नहीं पाते हो। अगर आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल है और चीज़ें ठीक होते हुए नहीं दिख रही हैं, तो कुछ ना कुछ लर्निंग बाकी होगी, वो आपकी चल रही है, आपको और मजबूत बनाया जा रहा है। देखो, राजा के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो उसकी ट्रेनिंग भी टफ होगी। आपने सुना होगा, अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे, बायो के होंगे, तो आपने सुना होगा कि हनी बी जो होती है ना, हनी बी, तो उसमें रानी मक्खी कौन बनेगी, रानी मक्खी कौन बनेगी और वर्कर कौन बनेंगे और ड्रोन्स कौन होंगे। ड्रोन का मतलब हुआ मेल मेल बी कौन होगी। उन सबको, जो दूसरी वर्कर मक्खियाँ जो होती हैं, वर्कर बीज होती हैं ना, वो अलग अलग तरह का खाना खिलाती हैं। जिसको रानी बनना होता है, जिस एग को रानी बनना होता है, उस एग का प्रोटेक्शन, उस एग का, उसको न्यूट्रिशन अलग तरीके से दिया जाता है। मतलब सबसे स्पेशल जो फ्लावर होंगे उनका नेक्टर दिया जाता है। जो वर्कर होंगे उनको लोअर स्टैंडर्ड खिलाया जाता है। जो ड्रोन होंगे उनको अलग तरीके का खिलाया जाता है। ऐसे ही आपको डिवाइन ने एक अलग तरीके की एनर्जी दे के भेजा था, आपको स्पेशल एनर्जी देके भेजा था। और आप में ये गट्स हैं कि आप जानते हो किसको किस तरीके से डील करना है, किसको क्या चीज़ देनी है और किसको क्या बिल्कुल नहीं देना है, कहाँ सज़ा देनी है, कहाँ प्यार लुटाना है, कहाँ त्याग कर जाना है, कहाँ अधिकार के लिए लड़ जाना है। ये हुनर आपको दे के भेजा गया था और आप में अब ये हुनर जागृत भी हुआ है। आपको एहसास भी है कि मेरे अंदर ये हुनर था, ये गट्स मेरे अंदर थे। और अगर नहीं आप याद कर पा रहे, भूल गए इन चीज़ों को, तो आपके एंसेस्टर्स आपको याद दिला रहे हैं।
ये वीडियो आपके एंसेस्टर्स ने दिया है। आपके एंसेस्टर्स आपको याद दिला रहे हैं कि तुम स्पेशल थे, हो और रहोगे। तुम मेरे बादशाह हो, तुम मेरे राजा हो, तुम मेरे युवराज हो, थे और रहोगे भी, थे हो और रहोगे भी। आपके द्वारा, आप जिस कुल में जन्मे हो, आपके द्वारा इस कुल में, यानी अगर पिछली पीढ़ियों को भी देखा जाए तो उनमें अगर कोई कर्स लग गए थे, कोई श्राप लग गए थे, तो उन श्रापों की मुक्ति भी आपके माध्यम से होनी है। आप वो गेटवे हो। आपको चुना गया है कि इस पीढ़ी में, इस वंश में, ये जो आप जीन कैरी कर रहे हो, इस जीन में जो भी पहले कर्स लग गए थे, जैसे किसी ने श्राप दे दिया कि या किसी पितर से कोई गलती हो गई तो श्राप लग गया, उनकी हीलिंग का काम आपके द्वारा कराया जाएगा। आप सोच रहे होगे उनकी हीलिंग हम कहाँ से कर लेंगे, यहाँ बैठ के क्या कर लेंगे, वो तो कब का क्या हो चुका है। तो आपके सत्कर्म, आपके पूजा पाठ आपकी पूरी पूरी पीढ़ी को हील करेंगे। जो पितृ जा चुके हैं, पितृ तो वही होते हैं जो जा चुके होते हैं, तो वो आपके पूजा पाठ से हील होंगे। वो अगर कहीं नेगेटिव डायमेंशन में फंस गए होंगे तो पॉजिटिव डायमेंशन में जाएंगे, वो उनकी सदगत होगी। और आपकी अगली पीढ़ी को उन श्रापों को नहीं झेलना पड़ेगा जो श्राप आपने अब तक झेले थे, जो आपने झेले थे। ये मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होना भी हो सकता है, फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, सब कुछ होने के बाद में, आपके पास हुनर होने के बाद भी आपको काम ना मिलना, ये सब कर्सेस थे आपके एंसेस्टर के, जो अब रिलीज हुए हैं आपके मीडियम से, क्योंकि आपने डिवाइन के गाइडेंस को फॉलो किया है। आपने सत्कर्म ऐसे किए हैं कि वो, जैसे कि भगीरथ अपने पितरों को, अपने वंशजों को उद्धार के लिए माँ गंगा को धरती पे ले आए थे, वही आपने भगीरथ वाला काम किया है। आप उतार लाए हो गंगा को धरती पे, जिससे आपके पितरों का उद्धार हुआ है और आपकी अगली पीढ़ी में वो श्राप नहीं जा पाए। वो श्राप आपने तो झेला और आपने संघर्ष किया और उस श्राप को मिटा दिया आपने। और अब आपकी अगली पीढ़ी इन श्राप से मुक्त है, सुरक्षित है, और वो खुशी से अपना जीवन आगे जिएगी। अब कोई श्राप फिलहाल नहीं है। बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। प्रेजेंट में आप बैलेंस बनाने की कोशिश करो, फाइनेंशियल बैलेंस बनाने की कोशिश करो। थोड़ा सा ये हो सकता है फाइनेंस के मामले में, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ा। मैंने अभी कहा यहाँ कर्ज हील हुए हैं, तो कोई कर्ज ऐसा भी था, फाइनेंस वाला कोई कर्ज था कि कोई काम ना बनना, मतलब सोर्स ऑफ इनकम ठीक से जनरेट ना होना, तो वो कर्ज भी आप रिलीज कर पाए हो। आपकी वजह से वो कर्ज रिलीज हुआ है। अब बैलेंस बनते हुए दिख रहा है मुझे। आप ना थोड़ा सा आप अपने इमोशंस क्या, जो ओवर थिंकिंग है उसको कंट्रोल कीजिए। आप कंट्रोल कैसे करेंगे? देखो, जो आपका गोल है, आप जो चाहते हो, उसके अगेंस्ट जो भी बात आ जाए, सपोज आपने अपना एनुअल इनकम सोच रखी, मेरी एनुअल इनकम 1 करोड़ होनी चाहिए। अब 1 करोड़ भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी सोचने में क्या जा रहा है, सोचने में थोड़ी ना पैसे लग रहे हैं। जो सोचोगे वो हो जाएगा। आपने मंथली मतलब अपने एनुअल इनकम आपने जितने भी सोचते हैं, आप कितने भी सोच सकते हो, मैं यहाँ से 1 करोड़ कह रही हूँ, आपने सोच लिया। अब आप उस पर आप काम नहीं कर सकते। आपको लगता है कि ऐसा कैसे हो जाएगा, कि क्या ऐसा हो सकता है, कहीं मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि एनुअल इनकम मेरी 1 करोड़ हो जाए। सोचने से ही थोड़ी ना सब हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ये क्वेश्चन ही आपके इस थॉट को यूनिवर्स में नहीं जाने देगा। सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखो कि जो आपने थॉट क्रिएट किया है, वो जितनी इंटेंस वाइब्रेशन से आपने यूनिवर्स में डाल दिया, वो चाहे जो हो वो होना होगा। आप चाहे पर डे का 1 करोड़ मांगो, चाहे आपको लग रहा हो कि मैं आपसे तो बोल रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। यूनिवर्स मैं नहीं कर सकती कि यूनिवर्स मेरेकल भी करते हैं, मेरेकल करते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। 1 करोड़ रुपए कहीं आपको पड़े मिल जाए। आप सोच रहे 1 करोड़ कैसे पड़े मिल जाएंगे, फिर यही तो ओवर थिंकिंग है। आपको जो चाहिए, हालांकि मांगना उतना ही चाहिए कि जितने से अपनी जिंदगी अच्छे से गुजर जाए, बट हो कुछ भी सकता है, यूनिवर्स कर कुछ भी सकते हैं। तो आपने अगर एनुअल इनकम अगर 1 करोड़ भी मांग ली, तो क्यों नहीं हो सकती? दूसरों की हो सकती, तो आपकी क्यों नहीं हो सकती? हाँ, तब नहीं हो सकती, क्या मैं ऐसा हूँ, क्या मुझे ऐसा काम मिलेगा, क्या मेरी एनुअल अर्निंग 1 करोड़ हो सकती है? तो ये जो क्या 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 लग गए, इन्होंने यूनिवर्स पे आपका ट्रस्ट थोड़ा वीक कर दिया, और यूनिवर्स पे ट्रस्ट वीक हुआ तो वो विश पूरी नहीं हो सकती, वो मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता। ये वेव्स यहाँ दिखा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपने जो विश कर रखी है, आपने जो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को बैलेंस बनाने की जो कोशिश कर रखी है, उनमें आप
वो बैलेंस आपको क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए आप उस पर स्टेबल नहीं हो पा रहे हो। आप मान फिर मैं वही एग्जांपल दे रही हूँ। आपने चलो आपको मंथली 10 लाख रुपए चाहिए, आपकी अर्निंग मंथली 10 लाख रुपए होना चाहिए। अब उसमें ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा काम भी तो होना चाहिए। तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो कि आपने यूनिवर्स को मैसेज दिया कि मुझे मंथली 10 लाख रुपए चाहिए, और साथ में टाइम बाउंडेशन भी दे दो कि मुझे इस मंथ तक, इस महीने आते आते मेरा काम ऐसा हो जाना चाहिए, मुझे ऐसी सैलरी, मुझे ऐसा जॉब मिल जाना चाहिए जो मेरी मंथली अर्निंग 10 लाख हो जाए। ऐसा मुझे मिल जाना चाहिए, चाहे जैसे हो। मेरा बिजनेस ही ऐसा ग्रो कर जाए कि 10 लाख मंथली आने लगे। तो फिर उस ट्रस्ट में रहे कि मैंने यूनिवर्स में मैसेज दे दिया, अब यूनिवर्स मुझे वही देगा ही देगा। देखो आप कंप्यूटर में देखो, कैलकुलेटर आप कैलकुलेट करते हो ना, आप बस कमांड देते हो, आप इनपुट देते हो कि 2+3 = 5, कमांड देते हो ना, 2+3 = आपने 2+3 कर दिया, कैलकुलेटर आपको आउटपुट दे देता है 5। अब आपने केवल इनपुट दिया था 2+3, उसने आउटपुट दे दिया। अगर आप वहां पे डाउट कर देते कुछ, मतलब आप लिखते और इरेज कर देते, तो आउटपुट आता 1 लिख दिया और फिर आपने 2 लिख दिया प्लस बना के, फिर आपने कुछ नहीं लिखा, तो रिजल्ट क्या आता? तो यहाँ आपको एग्जाम्पल इसलिए दिया जा रहा है कि आप सीधा सीधा ये बोलो कि आप सीधा सीधा ये मानो कि मैंने इनपुट दिया है ना, मैंने 2+3 लिखा है ना, तो ये कैलकुलेटर आंसर तो करेगा, ये तो आउटपुट देगा, ये तो 5 करके देगा ही। आप अपने इनपुट पे भरोसा करो कि मैंने यूनिवर्स को ये इनपुट दिया है ना, तो यूनिवर्स का काम है पलट के वो चीज़ दे देना जो आपने इनपुट दिया है। सिंपल सा यूनिवर्स का एक काम है, आपने उसको जो इनपुट दिया है वो पलट के वो चीज़ आपको दे देगा। उसका सिर्फ आउटपुट देना काम है, आउटपुट के आपने उसको इनपुट क्या दिया उसको आउटपुट देना है। तो आप अपने काम में गलती कर सकते हो, इंसान अपने काम में गलती कर सकता है, इनपुट में गलती कर सकता है, लेकिन यूनिवर्स आउटपुट में गलती नहीं करेगा। वो यूनिवर्स है, वो आउटपुट वही देगा जो आपने दिया था इनपुट। तो आप अगर कंफ्यूजन वाला इनपुट दे दोगे तो फिर यूनिवर्स डिले करेगा, यूनिवर्स फिर वैसी सिचुएशन क्रिएट करेगा, फिर आपको वो खिचड़ी पका के ही देगा। सीधा सीधा बोलो मुझे मंथली अर्निंग इतनी चाहिए, इस ईयर तक चाहिए, इस ईयर में मुझे मंथली अर्निंग मेरी ऐसी होनी चाहिए, हमेशा ऐसी रहे, या इस मंथ तक मुझे ये जॉब मिल जाना चाहिए। आप क्लियर दो कि मेरा इनपुट ये, मुझे ये चाहिए, यूनिवर्स आउटपुट वही करके देगा। तो थोड़ा सा अपने इस वाइब से बचिए, इन अप एंड डाउन से बचिए कि ये होगा या नहीं होगा। आपको जो चाहिए वो यूनिवर्स को दे दो इनपुट में कि मुझे ये चाहिए, और फिर ट्रस्ट रखो कि यूनिवर्स है वो डिले नहीं, वो हेरा फेरी नहीं करता, वो एग्जैक्ट जैसा मांगा वैसा देगा। गोल देखो, फिर वही अगला कार्ड भी यही आ रहा है, पेज ऑफ सोर्स। अपने गोल पे कॉन्सेंट्रेट रहो, जो यूनिवर्स को इनपुट दे रहे हो वो क्लियर दो, ये चीज़ चाहिए मुझे, ऐसी चाहिए, इस दिन तक चाहिए और लाइफ टाइम के लिए चाहिए, जैसी जो भी आप मांग रहे हो क्लियर दो मैसेज, और यूनिवर्स आपको देगा। देखो पीछे क्लाउड है, क्लाउड है, तो धुंध से बाहर निकलिए। ये क्लाउड को पीछे छोड़ के आगे खड़ा हुआ बंदा, तो वो उस विचारों की धुंध से बाहर निकलिए। तूफानों में भी ये खड़ा है, देखो पेड़ों का झुकाव देखो कैसा है इसका, जैसे तूफान आ रहा हो, उसमें भी सीधे इसके हेयर भी ऐसे जा रहे हैं, लेकिन डट के खड़ा है। तो विचार कितने भी आपको मिसगाइड करेगी, ये होगा कि नहीं होगा, आप यूनिवर्स पे भरोसा करो कि वो आउटपुट देता है। मैंने इनपुट दिया तो वो मुझे आउटपुट देगा ही देगा, मैंने इनपुट दिया है तो देगा ही वो आउटपुट। ये भरोसा करके आप इनपुट दीजिए, आपको वैसा आउटपुट मिलेगा जैसा आपको चाहिए। देखिए फिर यही आपको आपकी ओवर थिंकिंग, और जैसे ही आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होने लगता है, सेम टाइम पे सेम उसी टाइम मीन वाइल नेगेटिविटी आप पे अटैक कर देती है और आपको मार्ग से भटका देती है, आपको गाइड कर देती है कि ऐसा थोड़े ना होता है, तुम जो सोच रहे हो ऐसा थोड़ी ना हो जाता है, ऐसा ऐसा नहीं होगा क्या, बस काम खराब हो जाता है वहाँ पे। आपने जो विश मांगी है उसके अगेंस्ट जो भी थॉट आ रहा है वो थॉट आपका नहीं है, वो नेगेटिविटी का थॉट है, वो उसने आपके माइंड में डाला है ताकि आप उस चीज़ को रिसीव ना कर पाओ जो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने वाली है। ये काम कर रही है नेगेटिविटी, आपके साथ बहुत बड़ा बड़ा गेम खेल रही है। अब नेगेटिविटी से निकलने के लिए आप सनातन से हैं तो ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका चैंटिंग ज़्यादा करिए ताकि नेगेटिविटी आपको इन्फ्लुएंस ही ना कर पाए, ही ना कर पाए। किसी और रिलीजन से हैं तो आपके रिलीजन में जो भी अपने थॉट्स को स्ट्रॉन्ग करने वाले रिचुअल्स होते हैं आप वो कीजिए, लेकिन आपको रहना स्टेबल होगा, अपने थॉट्स को उस पे जाके कॉन्सेंट्रेट कर देना होगा जो आपको चाहिए, जो गोल आपका है। मुझे ये चाहिए तो चाहिए, यूनिवर्स तो देता ही देता है, यूनिवर्स का काम है देना, तो वो यूनिवर्स अपने काम में कोई कोताही नहीं बरता।
कोई कोताही नहीं बरतता। देखिए 3 ऑफ। अब मुझे मैं एक और बात, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। आप लोगों ने थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट कर लिया है। आपको ये लग रहा है थर्ड पार्टी क्या जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, उसकी वो क्या उसके पिताजी भी जाएंगे। बस आपने इनपुट सही नहीं दिया है। इनपुट दीजिए सीधा सीधा, मुझे मेरी ज़िंदगी में, मेरे दाम्पत्य जीवन में थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। अगर आप उसका नाम जानते हो तो जब जब उसका नाम आए या कोई उसकी बात करे, या आप फालतू में अपने मन में ही सोच रहे हो, उसका नाम अपने इमेजिन करो, उसको इमेजिन करो और सोर्ड से काट डालो। सोर्ड की एनर्जी लो, काट दो उसको। मैंने काट दिया, ये मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं। और वो क्या, कोई भी थर्ड पार्टी मेरी ज़िंदगी में नहीं है, ना तो वो बिजनेस में, ना करियर में, और ना ही आपके मैरिड लाइफ में, ना लव लाइफ में, कहीं पे भी थर्ड पार्टी नहीं है। डिले मतलब डिनाई करना शुरू कीजिए। ये मत सही, थर्ड पार्टी है भी, अगर थर्ड पार्टी अगर है भी, तब भी थॉट ये क्रिएट कीजिए, ये अतीत है, मेरे वर्तमान और भविष्य में ये नहीं हो सकती, ये अतीत है। आज अभी इसी पल से ये अतीत है, मेरे वर्तमान और भविष्य में ये नहीं है। बस क्रिएट कर दीजिए। आप जो क्रिएट कर देंगे, आप बस काट दीजिए उस एनर्जी को। यूनिवर्स में वो मैसेज दीजिए कि ये एनर्जी काट दीजिए, ये थर्ड पार्टी मेरा अतीत थी, मेरे वर्तमान भविष्य में मेरा पर्सन सिर्फ मेरा है, वो मेरे साथ ही रहेगा, वो मेरे सिवा किसी और की तरफ देखने वाला नहीं है। यूनिवर्स को मैसेज दीजिए, इनपुट दीजिए, आउटपुट मिलेगा वो जो आप चाहते हो। तो थर्ड पार्टी के पेन से निकलो यार। कोई हैं जो थर्ड पार्टी को और पावर दे रहे हैं, वो तो ऑलरेडी है, और ऊपर से आप सोच रहे हो थर्ड पार्टी है ये, इसके रहते हुए कुछ हो नहीं सकता। अरे उसके रहते हुए नहीं हो सकता तो उसको ख़त्म करो ना आप। उसके बारे में वो थॉट आए, उसको इमेजिन आपने, इमेजिन तो वो अपने आप होती ही रहती है, हमेशा होती रहती है कि ये थर्ड पार्टी, ये थर्ड, हमेशा थर्ड पार्टी ज़िंदगी में होती, तो वो हमेशा हर पल दिमाग खोपड़ी में रहती है। जब वो हर पल खोपड़ी में रहती है तो हर पल सोड लेके तैयार रहा करो। वो उसने दिमाग में ठक 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 की, आपको ठक ठक बर्दाश्त नहीं करनी है। आप सीधे स्वर उठाओ, दे मारो उसकी कुछ सिर पे। एनर्जी की बात कर रही हूँ, एनर्जी से उसने आपको परेशान किया, आपने स्वर उठाई, दे मारी कि आइंदा मुझे परेशान मत करना, तू मेरा अतीत थी, तू मेरा वर्तमान भविष्य नहीं बन सकती। बस इतना करना है आपको। अपने थॉट्स में उसको काट डालिए, हटा दीजिए, अपने थॉट्स में से हटाइए उसको। आपने थॉट में सोच रखा है कि ये है, इसके होते हुए कुछ हो नहीं सकता, ये इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने मेरे पर्सन कुछ नहीं लिया, ये सारी चीज़ें आप करके आप उसको और एनर्जी देते हो। आप सीधे कहो कि तू मेरा अतीत थी, और आज से, अभी से तू मेरी ज़िंदगी से जाती है, हमारे बीच से जाती है, अब तू कभी वापस नहीं आ सकती। मेरा पर्सन से मेरा है। अपने पर्सन के साथ अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ, अपना यूनियन आप क्लेम तो करो, ये मेरा पर्सन है, मेरा ही रहेगा, ये क्लेम कीजिए आप। इस तरह से डिवाइन आपको गाइड कर, नेगेटिविटी आपको बहुत मैनिपुलेट कर रही है, बहुत मैनिपुलेट आपको किया जा रहा है। देखिए क्या बॉटम ऑफ द डेक है, कितना प्यारा कार्ड है। जैसे ही आप इन चीज़ों से निकल रहे हो, जैसे ही अपना मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, जो थॉट आपको आपके गोल्स से दूर ले जा रहा है, आपकी हैप्पीनेस से दूर ले जा रहा है, आप खुश होना चाहते हो, आप सोच रहे हो मुझे ऐसा मिलेगा, कितनी अच्छी बातें मिल जाए मुझे ऐसा, और वो दूसरा थॉट कहता है क्या ऐसा हो सकता है, मिल जाएगा तुम्हें, तो तबाक से बोले हाँ क्यों नहीं हो सकता, यही होगा, मैंने चाहा है तो यही होगा, क्योंकि यूनिवर्स वो देता है जो हमने चाहा है। यूनिवर्स एक कैलकुलेटर है, हमने जो इनपुट दिया है वो कैलकुलेट करके दे देगा हमें, वो हमें आउटपुट दे देगा। बस सिंपली आपको इतना सोचना है। आप इतना सोचोगे, जश्न देखो कैसे मना रहे हो आप, जश्न हो रहा है, हर विश पूरी हो रही है आपकी। ये जो थर्ड पार्टी को मैंने भी बोला ना कि थर्ड पार्टी जैसी खोपड़ी में आए वैसे तुरंत अपनी स्वर उठाओ, दे मारो उसको, जी भर के उसको मतलब खत्म करो, सीधी कहानी खत्म करो कि तू है नहीं मेरी जिंदगी में, तू अतीत थी, अतीत में तूने मुझे रुला लिया, वर्तमान भविष्य में तू नहीं है। बस ऐसा इस एनर्जी से उसको हटाओ अपनी अपने विचारों से। आप देख लीजिए, जैसे करके देख लीजिए, आप 21 डेज लगातार कर लेंगे, आपको डिफरेंस दिख जाएगा। थर्ड पार्टी की वॉट लगना शुरू हो जाएगी। जो आप यहाँ से एनर्जी से वार करोगे वो उसके मेंटल और फिजिकल दोनों पे इन्फ्लुएंस करेगा। करके देखिए, और ये ध्यान रखिएगा कि ईश्वर की गाइडेंस में करिएगा, ईश्वर से आशीर्वाद लेके करिएगा, परमात्मा की, हे परमात्मा आप मुझे गाइड करिए। वीडियो जिनको भी मिला है वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, उनको परमात्मा ने ही गाइड किया है। तो ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे प्रेयर करके कि हे ईश्वर आपने ही गाइड किया है, आपकी ही इच्छा से, आपकी ही प्रेरणा से मैं ऐसा कर रही हूँ, और करना शुरू कर दीजिए। और कहिएगा कि मुझे परमात्मा से बातें करके कि भगवान मुझे संभाल लीजिएगा, और मेरी जो इच्छा है उसे पूरी कीजिएगा, और करेंगे आप पूरी, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। इस विश्वास के साथ वो करना शुरू कीजिए। आप जैसे ही इन ओवर थिंकिंग से, जो जिस तरीके की आप गलतियां कर रहे हो, यहाँ पे आपकी गलतियां बताई गई कि आपकी विश पूरी होने में गड़बड़ क्या है।
आप क्या गड़बड़ कर रहे हो अपनी विश पूरी? थर्ड पार्टी को रिमूव करने में गलती क्या कर रहे हो? आप सोच रहे हो थर्ड पार्टी है, उसके साथ ऐसा कर रही होगी, उसके साथ वैसा कर रही होगी। अरे वो थर्ड पार्टी है ना, हमने शोर मार के उसको भगा दिया जिंदगी से, खत्म कर दिया उसको। थर्ड पार्टी जैसी कोई चीज़ नहीं मेरे पर्सन के साथ तो मैं हूँ। मैं उसे खाना खिला रही हूँ, मैं उसके साथ बातें कर रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ। मैं हूँ ना, मैं मेरे पर्सन का वर्तमान और भविष्य हूँ। बस पहले एनर्जी से ख़त्म कीजिए, फिजिकली ख़त्म होने में वक्त नहीं लगेगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सब इस मैसेज को समझ पाएँ और आप सब की ज़िंदगी से थर्ड पार्टी रिमूव हो, आप सब की सभी सब सदिच्छाएं पूरी हों, आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1 1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।